वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले समय में इन आसानी से ना मिलने वाले पक्षियों की प्रजाति खत्म होने के कगार पर है। ये तो बुरी बात है, हमें उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जानवरों की सुरक्षा के लिए ये गैजेट है, इंडेंजर्ड एनिमल स्प्रे। तुम्हें एक ऐसा रेयर जानवर मिल जाए तो उस पर इस गैजेट से स्प्रे करो, जिससे कोई भी शिकारी उस जानवर का शिकार नहीं कर पाएगा। जल्दी करो। उम्मीद करती हूँ तुम्हें कोई अच्छा घर मिल जाए। रुकिए। हाँ? नहीं, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। जल्दी चलो, आलसी कहीं के। हमें इसे बचाना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज से मैं तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं दूंगा। ये तो वाकई कमाल का है। ये हुई ना बात। तुमने तो कमाल कर दिया जियान। अब मेरी बारी है। नोबिता, बिल्कुल भी हिलना मत नोबिता। मुझे चिंता हो रही है। मुझे रेयर एनिमल्स को बचाना है इस गैजेट का इस्तेमाल करके। पूरी दुनिया में इकलौता नोबिता तो मैं ही हूँ। अगर मैं ही गायब हो जाऊँ तो खुद को बचाना चाहिए। रहा नोबिता, अब तुम नहीं बचोगे। रुक जाओ नोबिता। माफ कर दो नोबिता। ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ये हमने क्या कर दिया? पुलिस को पता चला तो? I'm sorry। हमें माफ कर दो नोबिता। चलो इस बार तुम्हें माफ कर देता हूँ। ध्यान से चलो, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। क्या तुम अकेले घर जाओगे? अरे जियान, तुम भी कुछ बोलो ना। तुम दोनों चुप रहोगे? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? शिजुका। अरे नोबिता, तुम नोबिता ही हो जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक और एक ही हो सकते हो। सच कहूँ तो मुझे शर्म आ रही है। जरा रुको, मैं अभी आई। वाह! मैं जितना खा सकता हूँ उतना खाऊंगा। पेट कुछ ज्यादा ही भर गया। मैं बहुत खुश हूँ। सीक्रेट स्पाई स्ट्रेटजी। हाँ? अरे नोबिता, ये तुमने क्या किया? तुमने सर का फ्लावर पॉट तोड़ दिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए सुनियो? मुझे क्या पता। तुम हमसे बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो सुनियो। अब तुम लोग घर जा सकते हो। बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा, ठीक है? तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। अच्छी तरह से सफाई करना नोबिता। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। सुनियो ने अच्छा नहीं किया। तुम लेट हो गए हो। ये लो, 2 किलो टमाटर लाने हैं, 2 किलो प्याज और 2 किलो आलू लाने हैं, ठीक है? मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा अगर तुमने सुनियो। बात नहीं मानी तो आखिर मैं सुनियो की शॉपिंग क्यों कर रहा हूँ? क्या बात है, रो क्यों रहे हो? जब देखो तो रोते ही रहते हो। मेरी मदद करो डोरेमोन। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। सबसे पहले हम स्कूल चलते हैं। रिस्टोरेशन बी। अब सब ठीक है ना? अब घबराओ मत। कमाल हो गया। मुझे गुस्सा आ रहा है। सुनियो बहुत बुरा है। चलो उसे मजा चखाएं। बाइसेप। इस गैजेट की मदद से हम सुनियो की सारी कमजोरियों का पता लगाएंगे। सुनियो को ढूंढो। ये स्पाई डॉग्स जो भी देखेंगी वो हमें टीवी पर दिखाई देगा। देखो। ये तो सुनियो है। उसका पीछा करो। मैं आ गया। मॉम, पता है मॉम, आज मैंने वो काम किया जिसे कोई नहीं करना चाहता। आज मैंने क्लास की खुद सफाई की। वाह सुनियो, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये सब झूठ है। हाँ। सुनियो आधे घंटे से शीशे के आगे खड़ा हुआ है। पता नहीं वो कर क्या रहा है। चाहे कितनी भी देर में, कितना सुंदर हूँ मैं। अरे सुनियो तो अपना होमवर्क कर रहा है। अरे हाँ, मैं नोबिता से होमवर्क करवा लूंगा। अब तो सुनियो ने हद ही कर दी। थोड़ा इंतजार करो नोबिता। हाँ? अरे ये तो सो गया। सुनियो चला गया। कहाँ गया सुनियो? आई डॉल्स क्या कर रही है? कभी कभी खामोशी सब कुछ कह जाती है।
कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सब बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, दलील दे रहे हैं, लेकिन जो वाकई समझदार होता है वो चुप रहने की ताकत को जानता है। क्योंकि खामोशी सिर्फ खामोश रहना नहीं, ये एक हुनर है, एक ताकत है और कभी कभार सबसे बेहतर जवाब भी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खामोश रहने के ऐसे फ़ायदे जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं बल्कि आपकी शख्सियत को भी निखार सकते हैं। जब हम चुप होते हैं तो हमें अपने ख़यालात सुनने का मौका मिलता है। बढ़ती हुई बेचैनी और उलझन को ख़त्म करने के लिए खामोशी एक बेहतरीन इलाज है। खामोशी जज्बात पर कंट्रोल सिखाती है। गुस्सा, हसद और नफ़रत ये सब बोलने से बढ़ते हैं। जब हम खामोश रहते हैं तो हम अपने जज्बात को काबू में रखना सीखते हैं। जो कम बोलता है इसकी बात की अहमियत बढ़ जाती है। खामोश लोग संजीदा समझे जाते हैं और लोग इनकी इज्जत करते हैं। अक्सर हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। खामोशी हमें बेहतर सामे बनाती है और बेहतर सामे बेहतर इंसान बनता है। कई बार बहस का बेहतरीन जवाब खामोशी होती है। खामोशी आग पर पानी की तरह होती है, झगड़ों को ख़त्म कर देती है। जो खुद पर एतमाद रखता है वो हर बात का जवाब नहीं देता। खामोशी से शख्सियत में एक दबदबा आता है। जब आवाज़ें बंद होती हैं तो दिमाग बेहतरीन आइडियाज़ पैदा करता है। बहुत से कामयाब लोग चुप रह कर सोचते हैं, फिर अमल करते हैं। अंदरूनी सुकून और रूहानी ताकत के लिए खामोशी बहुत ज़रूरी है। ये इंसान को खुद से जोड़ती है और खुदा से करीब करती है। ये शऊर की अलामत है। खामोशी आपको वो शख्स बना सकती है जिसकी बात कम और कद्र ज़्यादा होती है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, रूहानी शख्सियात, दानिश्वर, क्या वो हर बात पर बोलते हैं? नहीं, वो चुप रहते हैं, सुनते हैं और सिर्फ ज़रूरत पर बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि खामोशी ही ताकत है। तो अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, बहस करे या गलत समझे, बस मुस्कुराकर खामोश हो जाएं, क्योंकि जो खामोशी में जीता है वो दुनिया के शोर से नहीं हारता। याद रखें, खामोश रहने वाला अक्सर वही होता है जो सब कुछ समझ चुका होता है। खामोशी एक ज़ुबान है जो हर कोई नहीं समझता। चुप रहना सीख लो, वक्त सब कुछ खुद बता देता है। जो लोग खामोश रहते हैं इनके दिल बहुत गहरे होते हैं। कभी कभार खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब होती है। अक्लमंद वही है जो हर सवाल का जवाब नहीं देता। खामोशी में जो सुकून है वो लफ्ज़ों में कहाँ। जो अंदर से मजबूत होता है वो बाहर से खामोश होता है। खामोशी इंसान को वकार देती है। जब बात समझाने का फ़ायदा न हो तो खामोशी बेहतर है। चुप रहने वाला हरगिज़ कमज़ोर नहीं होता, वो बस बाशऊर होता है।
हर सच को बोलना ज़रूरी नहीं, बाज़ औक़ात खामोशी ज़्यादा असर रखती है। खामोशी दिल की वो आवाज़ है जो सिर्फ ख़ास लोग सुन सकते हैं। कुछ बातें सिर्फ खामोशी से कही जा सकती हैं। जब कोई कुछ न समझे तो चुप रहना ही बेहतर है। खामोशी एक इबादत है जो हर दिल को नसीब नहीं होती। खामोशी की ढाल जुबान की तलवार से बेहतर है। खामोशी इज्जत बचाती है और बोलना अक्सर बिगाड़ पैदा करता है। जो हर वक्त बोलता है वो खुद को खो देता है। खामोशी में जो अज़मत है वो चीखने में नहीं। चुप रहना हर वक्त कमज़ोरी नहीं।